उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है भैया नीतीश। पब्लिक के बाप सबके पब्लिक, मालिक पब्लिक, आ तू हुल्ले हुल्ले जिंगा के घाट हुल्ले हुल्ले। पब्लिक तो गलती कर रहा है। अब विधायक का सांसद को आए तो वैसा सांसद विधायक वैसे टीम वाले को पकड़ के कोई भी काम पीछे। नीतीश जी का सक्सेसफुल नहीं है, ना दारू बंद हुआ, ना नल जल सही से चल रहा है, कोई विकास नहीं। स्कूल में सिर्फ होता ही नहीं। ये एजेंडा चल रहा है कि प्रशासन पैसा वसूल के मंत्रिमंडल को जारी करके पुलिस वाला ये नटंकी करके पब्लिक को चुटिया बना रहा है। छोड़ देता है 10,000 12,000 रुपया प्रशासन रहेगा गाँव में भाई। बॉर्डर पर प्रशासन क्या है, दारू तो होम डिलीवरी है, फोन जब कीजिए। प्रशासन पब्लिक को उठाने के लिए अलर्ट है तो वहाँ के बाप से गाँव में आता है, भीतर बॉर्डर से कैसे आता है? महीना मिल रहा है उनको ना, प्रशासन को महीना जा रहा है, तो उन लोगों को कुर्नी विधानसभा में है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। 5 तारीख को उपचुनाव की तिथि रखी गई है, जिसको लेकर चुनाव प्रचार प्रसार और चुनावी चर्चाएं इस विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। आपको बता दें 2020 में चुनाव हुआ था जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के अनिल सहनी जीत गए थे। हालांकि घोटाले के दरमियान उन पर आरोप लगाया गया, जिसको सरकार ने और आयोग ने देखते हुए उनकी विधानसभा यानी विधायकी रद्द कर दी है, जिसके कारण यहाँ पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, राजद इस बार नहीं खड़ी हो रही है। महागठबंधन के जदयू से कैंडिडेट मनोज कुशवाहा, केदार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के, AIM के भी प्रत्याशी अंसारी साहब खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ यहाँ की जनता चाहती है और किस प्रकार यहाँ के विकास के महज वोट देना चाहती है, ये जाहिर बात होगा जानना। क्या आप यहीं के हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं, आप यहाँ के हैं? आप भी यहाँ के नहीं हैं। चलिए जी यही के क्या लगता है इस बार किसकी दावेदारी होगी? दावेदारी तो इस बार बीजेपी का ही होगा। बीजेपी की होगी। मनोज कुमार गुप्ता की बात करते हैं आप। मनोज कुमार गुप्ता पूर्व भी रह चुके हैं एक दफ़ा, और रही बात इस विधानसभा क्षेत्र में जो काफ़ी बड़ा है, मनोज कुमार गुप्ता बेहतर विकास करा पाएंगे, ऐसा उम्मीद है? केदार गुप्ता है यहाँ के। केदार गुप्ता, सॉरी, मनोज कुशवाहा में तो। हाँ, केदार गुप्ता यहाँ पहले भी 5 साल रह चुके जी हैं बिल्कुल, और अच्छा काम किए हैं। तो ये बताइए कि मनोज कुशवाहा कैसे कैंडिडेट है? फिर कैंडिडेट कोई ख़राब थोड़ी होता है, पार्टी पर्पज से उनको वोट नहीं मिलेगा। पार्टी पर नीतीश सरकार फेल है। नीतीश सरकार फेल सरकार है। नीतीश सरकार फेल है ना? ये इस बार गठबंधन टूटने से फेल हुआ है या इससे पहले भी फेल था? देखिए, मुद्दा यही है कि मान लीजिए यहाँ गुटखा बंद है, पॉलीथीन बंद है, बालू बंद है, दहेज बंद है, दारू बंद है, और ये सब चीज़ और बंद क्या है? है सही बात है, दारू भी नजर आ जाती है, गुटखा भी नजर आता है, दहेज। दारू बेचने वाले लोग नहीं पकड़ाते हैं, हाँ। और पीने वाले भी नहीं पकड़ाते हैं। पकड़ाते हैं कौन? जो मजदूर क्लास के जो लोग हैं, समझिए तारी पी लिए या बैठे हुए हैं वहाँ, वो लोग पकड़ाते हैं। और दारू बेचने वाले समझिए बिल्कुल एकदम खुला घूम रहे हैं। ये दारू का कानून तो सच में कहीं ना कहीं बिहार का फेल है। पक्का फेल। हाँ, पक्का फेल है। यहाँ से केदार गुप्ता सिर्फ बीजेपी। हाँ, मनोज कुशवाहा अगर जा रहे हैं तो समझिए इसमें नीतीश कुमार जी का जो बनी है गुस्सा, जो भी है नीतीश कुमार। यहाँ मनोज कुशवाहा से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है नीतीश कुमार कोई से। दिक्कत नहीं, कैंडिडेट से कोई दिक्कत नहीं, वो भी हमारे क्षेत्रीय हैं। दिक्कत है मनोज जी भी क्षेत्रीय हैं, कैंडिडेट से कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो सिर्फ और चरुआ में वो नलियाल में है। हाँ। यहाँ समझिए बस स्कूल के बगल में है उनका घर है। अच्छा। जो पुस्तैनी घर। अच्छा। सुनवर्षा हो गया, और उनका घर मात्र हुसेपुर में है, और उनसे कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत है नीतीश कुमार। अगर मान लीजिए इस कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई राजद का कैंडिडेट खड़ा होता तो फिर किसे देते हैं? क्योंकि देखिए नहीं, फिर सीट निकल जाता राजद का। फिर सीट निकल जाता। हाँ। मतलब कैंडिडेट सिर्फ मतलब नहीं है, मतलब है नीतीश कुमार की नाकामी से। जी, नीतीश कुमार के पार्टी के नाकामी से, और नीतीश कुमार के नाकामी से। क्या लगता है आपको? हम यहाँ के नहीं, आप यहाँ के हैं? क्या लगता है किसकी जीत होगी यहाँ? नीतीश जी का जीत नहीं होने वाली है कुर्नी से। अच्छा, कुर्नी से नीतीश कुमार की जीत नहीं होने वाली है। इससे पहले राजद को आप लोगों ने दिया था ना, अनिल सहनी को जिताया था आपने। खैर, अनिल सहनी की विधायिका रद्द कर दी गई है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर नीलाभ कुमार भी हैं वीआईपी पार्टी के। वो लोग वोट काटने वाले, वोट कटवा है। वोट कटवा, चर्चा नहीं, कोई चर्चा अच्छा, नहीं। AMM के वो अंसारी साहब नहीं, वो सब फेल। टक्कर में 2 है, मनोज बस कुशवाहा बीजेपी, और सीट निकलेगा बीजेपी। सीट निकलेगा बीजेपी? हाँ, तय है, कंफर्म। क्या? हाँ, पूरा बीजेपी है, हम क्लीन।
पूरा बीजेपी। नीतीश जी का जो है ना छल कपट से जो है ना पूरा बीजेपी हो गया। क्या लग रहा है आप बताइए? क्या लगेगा सब जैसे यहाँ पर एकदम मनोज कुशवाहा के खिलाफ लोग खड़े हैं। मनोज जी के खिलाफ नहीं है ना? देश सरकार के खिलाफ है। लेकिन देखिए मैं आपको फिर से समझदारी के तरीके से बता दूं कि मनोज कुशवाहा से इनकी कोई बहसबाजी नहीं है। कैंडिडेट के तौर पर बतौर मनोज कुशवाहा भी एक अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन जिस प्रकार नीतीश कुमार ने बिहार का चेहरा दिखाया है, पंचायत हो या विधानसभा हो, जिस प्रकार विधायकी की आलम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को संभाले हैं, जिस प्रकार शराबबंदी कानून को धरातल पर नहीं ला पाए हैं, उसकी नाराजगी कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के लोगों में साफ दिख रहा है। जी बोलिए। जैसे मनोज कुशवाहा यहाँ मंत्री रहे 5 साल विधायक रहे, तो मनोज कुशवाहा जी समझिए तो यहाँ के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। ब्लॉक हॉस्पिटल या इंटर तक कॉलेज उन्हीं का देन है, काम किए उधर। लेकिन अभी जो दिक्कत है लोग के सिर्फ पार्टी से, नीतीश कुमार फेल है। यहाँ देखिएगा जितना जो मजदूर क्लास के लोग हैं, सभी आदमी से पूछ लीजिए, लगातार लोग। पिछली बार भी यहाँ जो वोट पड़ी थी राजद को, अनिल सहनी को, महज मुद्दा यही था क्या कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है? देखिए उस समय उतना धरपकड़ नहीं था, अभी समझिए 2 साल पहले। हाँ, अभी इधर साल भर से जो है निर्दोष जो मजदूर क्लास के लोग हैं सिर्फ वही धरा रहे हैं। अच्छा। और जितना अब दारू क्या है, दारू तो होम डिलीवरी है, फ़ोन कीजिए आ जाएगा हर जगह। हाँ चालू है, दारू बंद नहीं है, बंद नहीं है। बंद सही बात है, लेकिन बंद प्रॉपर बंद होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जिसको समझिए जितना लफार सब घूम रहा था इधर उधर, समझिए नीतीश जी उनको रोजगार दे दिए, दारू बेचो, और वो धराते नहीं है। इसलिए प्रशासन को मिला के चलते। ये जो दारू का ब्लैकमेलिंग और जो आपने बताया कि होम डिलीवरी है, ये एक व्यापार बन चुका है। और व्यापारिक संगठन जो मजबूत दल के लोग हैं जो दुकानदारी से व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए घाटा है। देखिए प्रशासन उनको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन महीना मिल रहा है उनको ना, प्रशासन को महीना जा रहा है, तो उन लोगों को नहीं छापेंगे। साहब बड़ी आरोप लगा रहे हैं, डरते उड़ते नहीं है क्या? नहीं, डरने का क्या बात है, नहीं सच बात है। देखिए यहाँ पर मनोज कुमार कुशवाहा की रथ जा रही है भले, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मिजाज है वो मनोज कुमार कुशवाहा के बिल्कुल विपरीत है। आपको बता दें एक बार फिर से यहाँ नीतीश कुमार की जो झंडा है वो डूब जाने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो मत है वो केदार गुप्ता को है। हालांकि नाराजगी किसी कैंडिडेट से नहीं है, नाराजगी नीतीश कुमार के उनके कामकाजों से है ना, यही बात है ना पूरी? बिल्कुल और सही यही है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है। जी। तो इस बार कौन? बस केदारनाथ गुप्ता। केदारनाथ गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा इस बार देखिए आपका, देखिए इन लोगों का कथन अलग है, लेकिन आपका कथन कुछ अलग है। भारतीय जनता पार्टी, केदार गुप्ता या फिर कोई और कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी में होता तो वो बेहतर होता। प्रॉब्लम है कि नीतीश जी को जो है ना काम से सब नाराज है। काम से समझना। अगर बीजेपी मनोज कुशवाहा अगर बीजेपी में रहते तो वोट उन्हीं का पड़ता। कहने का मतलब ये। अच्छा एक बात बताइए, लगातार हर एक क्षेत्र में बात राजनीति की करते हैं। 5 साल में एक बात बताइए, नीतीश जी कोई ऐसा काम किए, कोई फैक्ट्री वगैरह ये बिहार के लोगों के लिए लगाए? नहीं, रोजगार कुछ नहीं किए, सिर्फ दारू बस पकड़ते जाओ, फाइन कटवाते जाओ, यही हुआ। 5 साल के अंदर एक फैक्ट्री उनसे नहीं लग पाया। और हम लोग न्यूज में प्रशासन के पास दारू के अलावा कोई काम नहीं है। हम लोग न्यूज में ही देखते हैं कि अंग्रेज के ज़माना के बना हुआ चीनी प्लांट सब लोहा काट के बेच रहे हैं, बिहार राज चला रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताइए, जैसे हर विधानसभा जब क्षेत्र में जब बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजनीति बात करते हैं, तो कहीं किसी से छिपा नहीं है कि जाति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जाति समुदाय का वोट आना और जाना, और यहाँ पे नीलाभ कुमार जो है, इस बार जाति फैक्टर नहीं है। जाति फैक्टर नहीं है। इस बार बात होगी विकास की, है ना? इस बार नीतीश कुमार फेल, यानी अपने विधानसभा में इस बार विकास को ले आना है। हाँ, है ना? नीतीश कुमार फेल। नीतीश कुमार फेल हैं। कुर्नी विधानसभा के लोगों की क्या राय है आप जान चुके हैं। हालांकि जिस प्रकार बिहार सरकार की रणनीति चल रही है, जिस प्रकार वार्तालाप होगा, फिर से पूछना चाहेंगे क्या लगता है ये विधानसभा जो कुर्नी का है काफ़ी बहुत बड़ा है, और जातिगत जो चुनाव होते हैं, जैसा कि आपके भाई बंधु कहते हैं, यहाँ जाति की कोई बात नहीं होगी, यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास की बात होती है। एक तरफ विकास पुरुष कहा जाता है नीतीश कुमार को, फिर कुर्नी विधानसभा में नीतीश कुमार की चर्चाएँ क्यों नहीं होती? नीतीश कुमार का चर्चा कहाँ से होगा? वो तो दारू के पीछे पूरा प्रशासन का लगाए हुए हैं, प्रशासन सब गुंडा बना हुआ है अभी।
प्रशासन मुन्ना बना हुआ है। बिल्कुल गुंडा बना हुआ है। यहाँ धांधली कर रहा है। गरीब जो रोड पर चलता है 7 बजे उसको उठा के ले जाता है जबरदस्ती। पियो अपने प्रशासन पियो रहता है, हम लोग का कहता है पियो है प्रशासन पिए रहता है। तब नीतीश कुमार से तेजस्वी कुमार से पूछिए कि जब प्रशासन पब्लिक को उठाने के लिए अलर्ट है तो वहाँ क्या बाप से गान मनाता है? भीतर बॉर्डर से कैसे आता है? शराब कैसे आता है? बिल्कुल, शराब यहाँ है ही नहीं तो फिर शराब आता कहाँ से? तखनी प्रशासन क्या है? उनका गान मनाता है। हम लोग का सर 12,000 10,000 रुपया देते हैं, छोड़ देता है 10,000 12,000 रुपया प्रशासन रहेगा गान मरवाई। बॉर्डर पर प्रशासन नहीं है। बॉर्डर पे कहीं ना कहीं कोताही हो रहा है। कोताही नहीं, ये एजेंडा चल रहा है कि प्रशासन पैसा वसूल के मंत्रिमंडल को दे। उगाही करके पुलिस वाला ये नटंकी करके पब्लिक को चुतिया बना रहा है। तो यहाँ से इस बार किसको जिताना है? यहाँ से इस बार किसको जिताना है? इंडिया में अब जीतेगा तो कमल जीतेगा। चोर चोर मौसेरा भाई बनने से नहीं होगा। है ना? चोर का साथ चोर नहीं देगा। सर ऐसा होता है कि हम लोग का निर्दोष में उठा लेता है 12,000 10,000 5,000 रुपया लेता है, छोड़ देता है। 10,000 12,000 5,000 रुपया लेता है, छोड़ देता है। न उसका कोई लिखित कागज देता है कि हम आपको छोड़ रहे हैं। अच्छा, पैसा लेके ऐसे छोड़ देता है। हाँ। ऐसी पकड़ भी लेता है। हाँ, पकड़ लेता है। कंप्लेन नहीं करते आप लोग आला अधिकारी को? किसको कहें? सब तो वहाँ किसको कहें? एसपी साहब बेहोशी हैं। सब यहाँ वही है, ऊपर से लेकर नीचे तक वही है। मतलब पियो आप धराओ। दारू पियो और धरा जाओ। हाँ, फाइन दो निकलो। हम दारू मंगवाते हैं, तुम पियो, अब पुलिस वाला मेरा पकड़ेगा, तुमसे पैसा उगाही करेगा। तो ये तो सरासर गलत है ना जी। हाँ? ये तो सरासर लेकिन गलत है ना। पब्लिक का बंधा नहीं है, पब्लिक के पास भी ब्रेन होते जा रहा है ना? हम लोग सर केदारनाथ गुप्ता का वोट नहीं दे रहे हैं, हम कमल छाप को वोट दे रहे हैं। हाँ, कमल छाप को वोट दे रहे हैं, केदार गुप्ता को नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को सीधे दे रहे हैं। हाँ, उनको दे रहे हैं वोट। हम लोग केदार गुप्ता को वोट नहीं दे रहे हैं। जब केदार गुप्ता है वो है, बाकी केदार गुप्ता नहीं दे रहे हैं। उनकी सरकार आगे के दे रहे हैं। है ना? कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से दिक्कत है, नीतीश कुमार के कामकाज से दिक्कत है। इंडिया सुरक्षित रहे इसके लिए कमल को आना जरूरी है ना? हाँ, इंडिया सुरक्षित रहे इसलिए कमल को आना जरूरी है। आप ये मानते हैं? हाँ, हम इसमें जाति पाति का कोई लड़ाई नहीं है। हाँ, जाति पाति को कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई खाली वही उनका है। न्यू जनरेशन है। सबका भविष्य तो उज्जवल रहेगा। कम से कम कमल आएगी तो भविष्य उज्जवल रहेगा, ये आपका ही मानना है? हाँ, अच्छा, तेजस्वी यादव लगातार ये चर्चाएं करते हैं। चाचा चले गए क्या? एक शब्द चाचा नीतीश कुमार लगातार चर्चाएं करते रहते हैं कि युवाओं की सरकार बनेगी, युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा, हमें वोट दीजिए। चर्चाएं पर मतलब युवा तेजस्वी नजर आते हैं। हाँ, क्यों? 6 बत्ते हम लोग सर चौक छोड़ देना। एक सवाल है चाचा, नीतीश कुमार की लगातार बुराई की है आपने, मैंने चूंकि माना भी, क्योंकि लगातार बिहार में शराबबंदी का क्या ग्राफ है कोई किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, साथ तेजस्वी यादव है और लगातार चर्चाएं करते हैं कि युवाओं की बात होगी। ये पब्लिक नहीं जानता है, ये पब्लिक जानता है कि नहीं कि जो लालू यादव चारा घोटाला में तेजस्वी यादव पे मुकदमा है, पूरा फैमिली उस पर जूझा हुआ है, तो वो चोरी नहीं तो वो पब्लिक का पैसा नहीं था, उनके घर का पैसा था क्या? तो ये जो आकर के लगातार कहते हैं देवी का जिसमें अपार्टमेंट बन गया, वो जमीन किसका था? हाँ। आज उस खानदान का क्या हुआ? वो भी तो यादव था। वो भी यादव था, वो अपने जात के भी नहीं है। हाँ? वो अपने जात के भी नहीं कि कोई नहीं है ना? तो ये जो लगातार बोलते रहते हैं, चर्चा करते हैं कि युवा की सरकार आ गई, युवा की सरकार आ गई। पब्लिक को धुरबा बनाने के लिए, चुतिया बनाने के लिए। पब्लिक चुतिया नहीं है। अब ये लड़का है ना, तो जो पहले नहीं पढ़ता था इसलिए बुर्बक था, अब जाता है स्कूल में पढ़ता है, अगल बगल के लोग बताता है, इसलिए इसको भी दिमाग है, मोबाइल है, न्यूज़ देखता है, बाजार में निकलता है, अकल है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सही बोल रहे हैं जी। यानी जो तेजस्वी यादव जो आकर लगातार लंबा भाषण देते हैं, कहते हैं कि युवा की सरकार बन गई, वो गलत है? बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है। बिल्कुल गलत है। कहते फिर ऐसा? ये तो बस कहने की बात है। कहने की बात है। हाँ, तो पुण्य विधानसभा से किसकी नाम है? वो तो केदार प्रसाद गुप्ता का है। केदार गुप्ता का है ना? बिल्कुल केदार प्रसाद गुप्ता की सक्सेसफुल नहीं है नीतीश जी का। हाँ? कोई भी काम नीतीश जी का सक्सेसफुल नहीं है। ना दारू बंद हुआ, ना नल जल सही से चल रहा है। कोई विकास नहीं। स्कूल में सिर्फ खिचड़ी खिलाओ बच्चे को। ये कैसे मानते हैं खिचड़ी खिलाओ और लोग को दारू पिलाओ वाला हाल चल रहा है? सच में? हाँ, सच में सरकारी बच्चा को खिचड़ी खिलाओ और बड़े को दारू पिला के पुलिस थाने में बंद कर दो। हाँ, ऐसे यही चल रहा है। स्कूल में टीचर है पहले? स्कूल में टीचर नहीं है? नहीं है। स्कूल में एक भी टीचर नहीं है। जाके पूछ लीजिएगा ना, जाके स्कूल में क्या व्यवस्था। वो अच्छा काम किए हैं। वो 10 लाख रोजगार के बात कहे थे, यहाँ 10 करोड़ रोजगार दे दिए। घर घर युवा बच्चा से दारू बेचवा रहे हैं। हर युवा पढ़ाई छोड़ के दारू में लाइन में घुस गया। अब दारू आ कहाँ से रहा है? दारू बोलेगा तो अभी दारू यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ मिल जाएगा? यहाँ पे तो कोई स्टोर नहीं है।
बिल्कुल दारू क्या कहाँ पे दारू नहीं मिल डिलीवरी बेच रहा है सब दारू होम डिलीवरी हो जाएगा। हाँ ये नीतीश कुमार को नहीं पता है क्या कि उनके प्रशासन को नहीं पता है? सब पता है, सब पैसा कमाने के चक्कर है। 600 में नहीं मिलेगा। यहाँ दारू बंद थोड़ी है, पैसा कमाने का चक्कर है यहाँ। बोलिए तो घर में मुजफ्फरपुर जिला के एसएसपी को के यहाँ 30 तारीख होगा, सब लिफाफा पहुँच जाएगा सब थानेदार का। कैसे पहुँच जाता है वो रुपया, कहाँ जाता है? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के नीचे तक तो सबका तो पब्लिक ने मरा रहा है। रुपया पब्लिक के, बाप सबके पब्लिक, मालिक पब्लिक, आ तू हुल्ले हुल्ले झिंगा के झाट हुल्ले हुल्ले। पब्लिक तो गलती कर रहा है। अब विधायक का सांसद को आए तो ऐसा सांसद का विधायक को ऐसे टीम वाले को पकड़ के पीछे जगह जगह पीछे। कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और कुर्नी विधानसभा की जो जनता है उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बार देखिए हम 2 औरतों का भी राय लेंगे। क्या लगता है चाची, इस बार कुर्नी विधानसभा से किसकी जीत होगी? से हम नहीं बता सकते, हम यहाँ नहीं रहते हैं। आप बीजेपी है ना? बीजेपी की जीत जो है वो सुनिश्चित है। आप देख सकते हैं कुर्नी विधानसभा के क्षेत्र में जितने लोग थे उनकी नीतीश कुमार से कितनी नाराजगी है, उनकी तेजस्वी कुमार यादव से कितनी नाराजगी है। लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि केदारनाथ कुछ जो गुप्ता हैं उनकी जीत हो जाएगी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि मनोज कुशवाहा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बतौर कैंडिडेट वो बेहतर कैंडिडेट हैं, लेकिन बतौर पार्टी कैंडिडेट उन्होंने गलत पार्टी चुनी है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा।